शांति। आज 28 जुलाई 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 28 जुलाई 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं देश विदेश से। बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं। जो बाबा के बच्चे रोज मुरली के ऊपर मनन करके कम से कम एक पेज अपना मनन चिंतन लिख रहे हैं, उनकी अवस्था काफ़ी अच्छी होती है। मुरली के आधार पर कुछ पॉइंट्स निकालते हैं जिसको हम अंग्रेजी में एक्शन प्लान कहते हैं, और पूरे दिन उस पॉइंट के ऊपर अटेंशन रखते हैं ताकि उसका स्वरूप बन जाए। दे बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ द पॉइंट्स विच आर गिवन इन द मुरली। ये बहुत अच्छा तरीका है। और जैसे जैसे हम ज्ञान में इस ईश्वरीय ज्ञान के स्टूडेंट बनकर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हमारे अंदर शक्तियाँ आने लगती है, तो जितनी ज़्यादा शक्तियाँ उतनी ज़्यादा सफलता। फिर समय पर शक्ति याद आए उसका तो क्या कहना। आज मुरली में बाबा ने कहा है कि सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। और ये बहुत डीप बात है। जैसे जैसे हम निरंतर योग की स्टेज पर पहुंचते हैं, निरंतर याद, और बीच बीच में उस याद को शक्तिशाली बनाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी पावर्स आते जाती है कि कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे पास आ नहीं सकता है। इस चित्र को आप अगर अपने मन और बुद्धि में लाएंगे तो आपको दिखाई देगा, जो कि शास्त्रों में भी वर्णन है। टीवी पे जो महाभारत रामायण की सीरियल दिखाते हैं उसमें बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दिखाते हैं कि जो अच्छे योद्धा है, जो योगी तो आत्माएं हैं, उनके पास इतनी शक्तियाँ होती है कि कोई भी बाण उनको स्पर्श नहीं करता है, दूर से ही नमस्कार करके जाता है। ये उनकी शक्ति का गायन है। माना उनका चक्र जो रहता है लाइट का, वो अभेद्य रहता है। तो ये प्रैक्टिकल संगम युग पर बाबा के बच्चे जो निरंतर लाइट के कार में रहते हैं, लाइट के कार में, वो दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये निगेटिव वाइब्रेशंस है, ये माया है। तो माया भी उनको नमस्कार करती है। बाबा के महावाक्य है कि जब आप ऐसे संपूर्ण अवस्था के पास पहुंचेंगे, जो शब्द आज साकार मुरली में भी आया है और अव्यक्त मुरलियाँ उसके ऊपर चली है, वो है कर्मातीत। तो कर्मातीत फरिश्ता, ऐसा वो शब्द है। और फरिश्ता भी हम सब जानते हैं। फरिश्ता की जो व्याख्या बाबा ने बताई, डबल लाइट, वहां पर भी लाइट है। तो जितना हमारे अंदर ये लाइट आते जाएगी,
या जितना हम संपूर्ण अवस्था के नजदीक जाएंगे, उतना बाबा ने कहा है कि माया हार खिलाने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आएगी। माया भी स्वीकार करेगी कि तुमने मुझे जीत लिया है। प्रकृति भी स्वीकार कर लेगी कि तुमने मुझे जीत लिया है। फिर कर्मेंद्रियों की क्या बात है? माया जीत कहा तो कर्मेंद्रिय जीत आ ही गए। लेकिन आज बाबा ने दूसरी ओर भी ध्यान खिंचवाया है कि कुछ बच्चे इस युद्ध स्थल पर है, जो श्रीमद् भगवत गीता का शब्द है, पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ऐसे भगवत गीता की शुरुआत ही होती है। ये धर्म का क्षेत्र है और कुरु माना कर्म का क्षेत्र भी है। तो इस युद्ध स्थल पर हमने सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज किया है। तो देखा गया है कि कुछ बाबा के बच्चे ज्यादातर युद्ध की स्टेज पर होते हैं, युद्ध कर रहे होते माया से। कौन सा युद्ध? तो ये कोई स्थूल युद्ध नहीं है जो कि शास्त्रवादी समझते हैं। उन्होंने कहानी बना दी है कि एक तरफ रावण की सेना या एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ 5 पांडव। ये कहानी बना दी है कि पांडव सेना और कौरव सेना, इनके बीच में युद्ध हुआ। एक्चुअली ये युद्ध है हमारे मन के अंदर चलने वाला युद्ध, और ये मनोभूमि ही युद्ध स्थल है। ऐसे भी कई लोग मानते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को स्टडी करते हैं कि ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र ये स्थान हरियाणा के पास है। वो समझते हैं वहां पे युद्ध हुआ। लेकिन ऐसे भी कोई तत्व चिंतक है जो कहते हैं कि ये हमारे मन में चलने वाला युद्ध है, और बाबा ने भी यही कहा है। तो चलते चलते बाबा के कई बच्चे इस युद्ध में थक जाते हैं। अभी थक क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जैसे कुछ बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई महिमा नहीं करता है, कोई एनकरेज नहीं करता है। पढ़ते हैं, कोई समझाने वाला नहीं है, और कुछ समझ में भी नहीं आता। बुद्धि जैसे कि मोटी बुद्धि है, तो उनको बाहर की दुनिया का आकर्षण रहता है। तो कुछ बच्चे बचपन में स्कूल छोड़ देते हैं या पढ़ाई अच्छी तरह से करते नहीं हैं, जिसके बारे में बाबा मुरली में कहता है कि अनपढ़ जो होंगे पढ़े लिखे के आगे ढोरी माना वजन उठाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय नहीं हासिल होती। अमृत वेले से इनका युद्ध चालू होता है। अमृत वेला सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, कमाई करने का टाइम होता है। मैंने हमेशा कहा है कि लक्ष्य रखना चाहिए कि अमृत वेले मुझे बाबा से बख्शिश लेना है, बख्शिश लेने का लक्ष्य रखें। जैसे अमृत वेले बाबा से मुझे गोल्ड मेडल लेना है, भगवान से गोल्ड मेडल। रोज की लड़ाई है ये, रोज मुझे गोल्ड मेडल लेना है। अमृत वेला अपनी पुरुषार्थ की गाड़ी को श्रीमत की पटरी के ऊपर रखना है, कि ताकि दिन भर वो गाड़ी पटरी के ऊपर चलती रहे। प्रोसेस से हम पहुंचेंगे, प्रोसेस से परफेक्शन की तरफ जाएंगे, जिसको बाबा ने कहा है कि प्लानिंग करके
सफलता प्राप्त करेंगे। प्लानिंग से प्रोग्रेस होते है, ऐसे शिव बाबा के महावाक्य हैं। तो अमृत वेले से ही इनका युद्ध चालू होता है। उठना है, नहीं उठना है, आज तो थक गए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, कल डबल योग कर लेंगे, कई तो जबरदस्ती बैठते हैं। वो खुशी का, वो शक्ति का अनुभव अमृत वेले नहीं होता है। तो युद्ध वहां से चालू है। कितने आप पुराने हो गए तभी भी अमृत वेला नहीं होता है, तो वो युद्ध की स्टेज है। अमृत वेला प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक और याद पूर्वक बैठना है, क्योंकि हाईएस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है 24 घंटे में, सबसे ज़्यादा कमाई करने का टाइम। और कमाई के टाइम पर ही सोएंगे तो कैसे होगा? गरीब रहेंगे। गरीबी धन की नहीं होती है, गरीबी विचारों की होती है, गुणों की होती है, शक्तियों की होती है, ज्ञान की होती है। गरीब रहते हैं, और जो संगम युग पर भगवान मिलने के बाद भी गरीब रहते हैं, वो पूरे कल्प में गरीब रहते हैं। तो शुरुआत अमृत वेला युद्ध है, अमृत वेले के बाद मनन चिंतन करने में युद्ध है, मुरली क्लास में युद्ध है। मुरली क्लास में भी नशा नहीं चढ़ता है, मुरली में जाते नहीं है क्लास में, घर में बैठ के जब से ये कोविड चालू हुआ है एक और आदत लगी है। जबकि संगठन में हम पुरुषार्थ करते हैं, उसकी वैल्यू अलग रहती है। आप घर में अकेले पुरुषार्थ करते हो, उसकी वैल्यू अलग है। चलो, किसी को बंधन है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे भी है, हमने देखा है, कहते थे कि रिटायर होने के बाद हम फुल टाइम बाबा की सेवा करेंगे। अभी रिटायर होने के बाद भी उनका संस्कार वही है। मॉर्निंग क्लास में कोई नहीं आता। मैंने ऐसे सेंटर देखे, मॉर्निंग क्लास में केवल टीचर है और सेंटर का भाई या बहन है, बस 2 या 3 लोग मुरली क्लास में होते हैं। तो और वो मॉर्निंग में नहीं आएंगे, मॉर्निंग में आराम करेंगे, आराम से चलेंगे, और जब शाम को टाइम नहीं जाता है या दिन में तभी आएंगे। तो ये भी बाबा के बच्चे हैं, चल रहे, लेकिन आराम से चल रहे, आराम पसंद है उनके अंदर। वो तड़प नहीं है पुरुषार्थ के लिए, जो तड़प होना चाहिए। जो गोल्ड मेडलिस्ट लेने वाले या स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे रहते हैं, वो बहुत निशाने से चलते हैं, निशाने से चलना है। उनको पता रहता है कि मेरा एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, एक सेकंड गवाया मैंने बहुत कुछ गवाया। अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग ये अटेंशन रख सकते हैं, वो तो बेचारे नाम साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसमें भी वो अटेंशन रखते हैं। और वो कहते हैं कि जो घड़ी, जो क्षण हम परमात्मा के याद के बगैर गवाते हैं, वो हमारा नुकसान हो गया। तो आप सोचो, भक्त अगर इतना स्मृति स्वरूप है, तो जिनकी याद में वो भक्त रहते हैं, देवता है, उनको कितना स्मृति स्वरूप होना चाहिए। तो अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या मैं भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा हूँ? भक्त भी कैसे भी करके अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं, अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं। मैंने कई देखे हैं, भक्ति कर रहे, कड़ी साधना कर रहे हैं। एक पुजारी हमने देखा 2 बजे उठ के साधना करता है, शिव को याद करता है। 2 बजे उठ के वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है। माना भक्त भी हमसे बहुत आगे है, वो भक्ति करते हैं। तो अगर भक्त इतनी मेहनत करते हैं, और उनकी क्या इच्छा रहती है कि उनके इष्ट का साक्षात्कार हो जाए, और वो खुश हो जाते हैं साक्षात्कार होता है। तो आप सोचो, तो हमको तो भक्तों से अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि भक्ति माना छाछ, बाबा ने कहा, और ज्ञान माना मक्खन। शक्तिशाली कौन होने चाहिए? पतली छाछ पीने वाले या शक्तिशाली मक्खन खाने वाले? तो अगर मक्खन खाने वाले भी शक्तिशाली अनुभव नहीं करते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? बाबा ने ऐसे बाबा के बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि ज्ञानी भक्त, भले वो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, बाबा को दिल से कह रहे हैं मेरा बाबा, लेकिन अभी भी भक्ति के संस्कार है। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं युद्ध की स्टेज पर रहती हूँ दिन भर? दिन भर फिर मुरली क्लास हुआ, फिर शाम को
या दिन भर नहीं, संस्कारों की युद्ध। श्रीमत पता है कि यह गलत है, श्रीमत पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, जोर से बात नहीं करना चाहिए, चार्ट रखना चाहिए, सब श्रीमत पता है। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता की श्रीमत पता है, पर चल नहीं पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, और युद्ध की स्टेज पर रहते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि जो युद्ध करने वाले हैं उनको तीर और कमान मिलता है, मतलब वो क्षत्रिय है, और जो विजयी है वो हल्की मुरली बजाते हैं, मन हल्के रहते हैं। तो ये जो युद्ध चलता है, सुबह उठने का, फ्रेश रहने का, मुरली के ऊपर अटेंशन, संगठन में मुरली पढ़ने का, मनन चिंतन रखने का, चार्ट रखने का, संस्कारों के साथ युद्ध, संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना रखना, दुआएं देना और लेना, ये सबसे होता नहीं है। तो ये युद्ध थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन जब तक जीना है तब तक माया तो आएगी। तो कुछ बाबा के बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, और थकने के बाद फिर क्या बोलते हैं, अब मेरे से नहीं होता, मैं चल नहीं सकता हूँ। या कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं, चलो जो मिले सो अच्छा, भगवान तो मिल गया, बस सब कुछ कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे, योग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर, लेकिन सब कुछ आराम से। वो तड़प नहीं है, तड़प नहीं है, तड़पाने वाली याद नहीं है। देखो बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया था, वो हद के विनाशी शरीर के पीछे आकर्षित होने वाले जो लैला मजनू या हीर रांझा है, उनकी याद भी तड़पाने वाली होती है। कहते हैं याद पिया की आए। तो जब उनको याद आती है तो रात रात पर जागते हैं। आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल पे रात रात भर मैसेज टेक्स्ट भेजते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, कब उसको जाके मिलूं, ऐसी अवस्था रहती है। आप सोचो, हद के प्यार वाले इतना तड़पते हैं, 2 दिन नहीं देखा तो एकदम बेचैन हो जाते हैं। आप सोचो हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए। आधा कल्प जिस भगवान को हमने ढूंढा है, कितने तीर्थ क्षेत्र गए होंगे, मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, कितने उपवास किए हैं हमने, कितनी तीर्थ यात्राएं की है, कितने गुरु किए हैं, वो हमको नहीं मिला। आप सिर्फ विजुअलाइज करो, उस बच्चे का चित्र विजुअलाइज करो जिसको अपने सच्चे सच्चे माता पिता 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100-200 नहीं, 5000 साल के बाद जिसको अपने सच्चे सच्चे माता पिता मिले हैं, सच्चा माशूक मिला है, सच्चा सदगुरु मिला है, उसकी अवस्था क्या चाहिए, कैसी अवस्था चाहिए उसे। चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा अपने माँ बाप से, क्योंकि निधन का बन चुका है, खाली बन चुका है। तो उसको पता चले कि मेरे माँ बाप तो विश्व के मालिक है, तीनों लोकों के मालिक है, ज्ञान के सागर है। अगर ये रियलाइजेशन है, युद्ध की बात आती कहाँ से है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, दिव्य है, और जिनको आज बाबा ने मुरली में याद किया है कि ऐसे बच्चों की पालना यज्ञ से होते, भले वो घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन अपना सब कुछ दिल से सरेंडर करते हैं। धंधा बिजनेस जॉब जो भी करते हैं, लेकिन ट्रस्ट ही है कि ये सब कुछ बाबा का है, घर बाबा का है, बिजनेस बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का है। और ऐसे समझकर जो चलते हैं, बाबा ने कहा उनकी पालना यज्ञ से होती है, और वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे, मनसा में भी दुख नहीं देंगे, वाचा और कर्मणा तो छोड़ो, दूर की बात है। कल की मुरली में हमने कहा था और देखा था, भगवान आज जो निरंतर दुआएं देते, आशीर्वाद देते हैं, उनकी जड़ मूर्ति से भी दुआएं प्रवाहित होती है। तो यही बाबा के बच्चे हैं जो अथक बनते हैं। अथक वही बन सकता है जो सोल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला अथक नहीं बन सकता, वो थक जाएगा।
क्योंकि विकार थकाते हैं। आप कितने भी दिखाने की कोशिश करो, लेकिन अगर सूक्ष्म में भी विकार है तो आप उड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारी कहानियां इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर एक थॉट भी आया, बाबा ने मुरली में कहा है, शिव भगवान वाच है, अगर एक आत्मा से भी घृणा है, तिरस्कार है, तो आप संपूर्ण योगी नहीं है। क्योंकि योगी माना वो जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। एक आत्मा भी आपकी वृत्ति को हिलाती है, चंचल करती है, डिस्टर्ब करती है, तो आप योगी की लिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं इससे तिरस्कार करता हूं, उधर ही हार गया वो। ये स्टेटमेंट करना माना आप हार चुके हैं। और यही आज का वरदान है। मैं 25 साल से सेशन ले रहा हूं, ट्रेनिंग के 25-30 साल हो गए। फंडामेंटल फ्लॉ मैंने देखा, मूलभूत बात यह है, लोग यही कहते हैं कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सफरिंग। दूसरा कोई है जो मेरे दुख का कारण है। तो दूसरे में कौन कौन आता है? सिस्टम। आज बाबा ने सिस्टम की बात कही है। मैंने ऐसी आत्मा देखी कि ये सिस्टम ही गड़बड़ वाला है। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री पूरा मूवीज जो बनाती है उसमें यही दिखाते हैं कि सिस्टम खराब है, सिस्टम में भ्रष्टाचार है। कुछ तो बाबा के बच्चे ऐसे, ये ब्रह्मा कुमारी का सिस्टम भी ठीक नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, पर बेसिकली वो सिस्टम से नाराज है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, गलती करने वालों को सजा नहीं मिलती है। वो इतने नाराज रहते हैं, मैं अभी क्या बताऊं। कहते हैं कि ये खिटखिट करने वाला चला जाएगा। खिटखिट माना जिससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, वो चला जाएगा तो मेरी अवस्था अच्छी हो जाएगी। अभी फिर वो खिटखिट करने वाला घर पे हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, देश में विदेश में हो सकता है। वो कहते हैं कि इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। अभी सोचो, प्रॉब्लम वो है या कहीं और है। अगर आपने नाम सुना है तो एक मैनेजमेंट कोट में आपको बताना चाहूंगा, बहुत फेमस है। उनका नाम है स्टीवन कोवे। ये विदेश का नाम है। उसने काफी सारी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबें लिखी है। उनकी एक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये भी एक किताब उन्होंने लिखी है। अभी है तो मैनेजमेंट के गुरु वो, लेकिन वो आध्यात्मिकता की सभी बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि जब आपको लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति मेरी समस्या का कारण है, ये कंपनी का बॉस मेरी समस्या का कारण है, या मेरा कलीग जिसके साथ मैं सेवाएं देता वो मेरे समस्या का कारण है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट, अंदर घंटी बजनी चाहिए और आपको तुरंत पता चलेगा कि ये जो मेरा विचार है कि ये व्यक्ति या सिस्टम या कंपनी मेरे दुख का कारण है, ये विचार ही आपका प्रॉब्लम है। तुरंत उस विचार को बदल देना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट गुरु भी यही कह रहा है, माना उनको भी ये रियलाइज हो गया है। हम तो काउंसलर है, थेरापेटिक काउंसलर, माना हम समुपदेशन करते हैं, बात करके बीमारी को ठीक करते हैं। तो हम सुनते हैं, जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग तो हम 99% लिसनिंग मोड में रहते हैं। लेकिन हमारा लिसनिंग होता है वो पीसफुल लिसनिंग होता है, कंपैशनेट लिसनिंग होता है, माना दया और करुणा से हम सुनते हैं। तब हमको पता चलता है कि इस आत्मा के सोच में कितने प्रॉब्लम है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, कठिन शब्द है। बेसिकली उसका अर्थ यही है कि गलत सोच। तो हम उनको बहुत प्यार से, जेंटली, उनको कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बोलने से भी वो हर्ट फील करते हैं, क्योंकि आत्मा कमजोर होती है। तो हम उनको प्यार से ये कहते हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा।
मेरे पास कई डॉक्टर, नर्सेस अभी हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो वो हमेशा हमको कहते हैं कि पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग। माना ये पेशेंट है, ये बहुत इरिटेटिंग है, दिमाग खाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो मैं उनको कहता ओके, एक वाक्य है कि पेशेंट्स बहुत इरिटेट करते हैं, चिड़चिड़ापन लाते हैं हमारे अंदर, गुस्सा दिलाते हैं। और दूसरा वाक्य है आई इरिटेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद गुस्सा दिलाता हूं। कौन सा वाक्य सही है? हम कुछ बोलते नहीं है, तब वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि पेशेंट्स आर नॉट इरिटेटिंग बट आई इरिटेट माई सेल्फ। मैं अपने विचारों से ही स्वयं को गुस्सा दिला रही हूं, क्योंकि मुझे उस समय लगता है कि वो मेरे दुख का कारण है। इसलिए पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति का प्रबंधन इसी के ऊपर ही घूमता है। कैसे सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे पूरा। और ये बहुत पुराना है। आजकल कुछ लोग इसका क्रेडिट लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम राइट थिंकिंग सिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है। एलोपैथी के हिसाब से भी पुराना है, साइकोलॉजी के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से भी पुराना है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। माना हमारे विचार ही जो है वो हमारे बंधन और मुक्ति का आधार है। एज यू थिंक सो यू बिकम, संकल्प से सृष्टि, ये सब पुराने विचार है। लेकिन कुछ आत्माएं इसका भी क्रेडिट लेते हैं कि हमने ये ढूंढ के निकाला है और अपना नाम छपवाते हैं बड़े अक्षरों में। हम समझ सकते हैं कलयुग में आत्माएं खाली है, इस समय दिखावे का समय चल रहा है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जब तक मेरा फोकस एक्सटर्नल है तब तक मैं सुखी और शांत नहीं हो सकता हूँ। इसको बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और ये बहुत डीप है बात। जब हम बदल जाते हैं तो हमारी दुनिया ही बदल जाती है। तो आज के बाद किसी को दोष नहीं देंगे, फोकस इंटरनल रखेंगे और सर्व शक्तियों की लाइट हमेशा अपने साथ रखेंगे। आप चेक करना कितना जल्दी परिवर्तन हो जाता है और आपको भी खुशी का अनुभव होगा। अभी मैं इतना सेशन लेता हूँ, बार बार घूम फिर के उसी बात के ऊपर आते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आप बताओ कि आपके कंट्रोल में क्या है? दूसरे जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, क्या आपके कंट्रोल में है? बोलते नहीं, नहीं वो हमारे कंट्रोल में है। फिर मैं पूछता हूँ आप क्या सोचते हो, बोलते हो, करते हो, आपके कंट्रोल में है? बोला हाँ मेरे कंट्रोल में। बस मैं आपके कंट्रोल में वो करो। आप जैसे ही अपने गियर्स बदलते हो, सामने वाले को बदलना ही है। और अगर फिर भी वो नहीं बदलता तो उसके कर्म है। ये डिटैचमेंट नहीं आता है, लोग बदला लेने के मोड में जाते हैं। और यही बाबा ने आज कहा बदला न लो, बदल कर दिखाओ। तो जो योगी होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर कोई किसी को आप सूक्ष्म में भी अपना दुश्मन समझते हैं तो आप योगी की कैटेगरी से नीचे आ जाते हैं। माता पिता को फॉलो करके ज्ञान योग की सबकी पालना करनी है और तीखा जाना है। और विशेष एक बात आज फिर से आई है कि पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। ये बहुत गहरी बात है। अभी तक मैंने देखा भाई बहनों का इसके ऊपर अटेंशन नहीं है। मुझे भी पहले इतना नहीं पता चलता था, लेकिन कोविड में ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अपने हाथ से मैं भोजन बनाने लगा। बहुत चैलेंजिंग पीरियड था, 2-2.5 साल। सुबह ज्वार की रोटी, हम महाराष्ट्र में भाकरी कहते हैं, और सब्जी बनाते थे और सुबह बनाया हुआ ही रात को भी वही खाते थे, क्योंकि एक बार घर से निकले 12 घंटा कोविड में ड्यूटी होता था। लेकिन देखा कि शरीर के ऊपर स्ट्रेस था, इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अवस्था बड़ी अच्छी थी क्योंकि दूसरों के हाथ का नहीं भोजन करते थे। फर्क पड़ता है। बहुत स्थान पर जाते हैं तो कई स्थान पर हम देखते हैं जो भोजन बनाने वाले योगी बच्चा बनाता है भोजन, तो अवस्था बहुत अच्छी रहती है।
तो इसका असर आता है हमारे अवस्था के ऊपर। तो आज पूरा अटेंशन रख के हम एक बात को अंडरलाइन करेंगे कि किसी को दुख नहीं देंगे, ट्रस्टी होकर चलेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे, और उसके लिए सर्व शक्तियों की लाइट और माइट अपने साथ रखेंगे, तो जल्द ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो आज 28 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक। ध्यान दो आंखों के बीच में। स्वयं को महसूस करेंगे कि शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति है। शरीर के मालिक है। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक मैं आत्मा हूं। बालक सो मालिक आत्मा हूं। सर्व शक्तिवान शिव बाबा के सर्व शक्तियों की लाइट और माइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। जितनी बाबा की शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, उतना मैं शांत होते जा रहा हूं। शांत, शीतल। मैंने महसूस किया कि दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बदलना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैंने महसूस किया कि भोजन का अवस्था के ऊपर विशेष प्रभाव रहता है। तो मैं बाबा की याद में रहकर योगिन के हाथ का भोजन स्वीकार करने वाली महान आत्मा हूँ। ट्रस्टी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब शिव बाबा का है। घर, बच्चे, पति पत्नी, जॉब, प्रॉपर्टी, ये सब बाबा का है। मैंने दिल से इसको बाबा को दे दिया है और मैं ट्रस्टी बनकर इसे संभाल रहा हूँ। तो जैसे मैं भगवान के भंडारे से स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी पालना ईश्वर से हो रही है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी को भी मन, वचन, कर्म से दुख नहीं दूंगा, हर एक को सुख दूंगा। दिनों दिन मैं अथक और निद्राचित बनते जा रहा हूँ। मेरी शक्तियां बढ़ रही है। हर बात में, हर परिस्थिति में मैं विजय अनुभव कर रही हूँ। मैं अथक हूँ, निद्राचित हूँ और मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, मेरी सर्व शक्तियों की लाइट हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा हो। तुमने कल्प कल्प माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना की है। तुम ट्रस्टी बनकर सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करने वाले और शिव बाबा के खजाने से स्वीकार करने वाले महान आत्मा हो। तुमने सभी को ईश्वरीय श्रीमत पर मन, वचन, कर्म से सुख दिया है और कल्प कल्प संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता अवस्था को प्राप्त किया है। तुमको फिर से अपना श्रेष्ठ पाठ निभाना है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाप दादा से वरदान
और दृष्टि लेकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।